हेलो बच्चों, कोलावेरिटी सीरीज, a very important concept in JEE Advanced. How does deuterium incorporation occur due to tautomerism? So let us start first with base catalyzed tautomerism. ठीक है, सवाल यह है कि एसीटोन लिया हमने और अगर हम स्लाइटली एल्कलाइन या स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेते हैं तो उसमें टॉटोमेरिज्म होता है. व्हाट इज द प्रूफ दैट टॉटोमेरिज्म इज अकरिंग? अगर हम उसमें थोड़ा सा भी OD माइनस DTO ले लेते हैं तो क्या होता है कि ड्यूटेरियम इनकॉर्पोरेशन हो जाता है. ये जो ड्यूटेरियम इनकॉर्पोरेशन है ये किस तरीके से होता है ये अब हम समझने की कोशिश करते हैं. तो OH माइनस सबसे पहले यहां से H+ लेगा, जिसकी वजह से हमारे पास यहां पर एक कार्बन आयन बनेगा. दिस कार्बन आयन will undergo resonance and this is the resonating structure. और O माइनस अब यहां से ड्यूटेरियम ले लेगा, जिसकी वजह से हमारे पास OD आ जाएगा माइनस OD माइनस. दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म. ठीक है, अब एक इसमें जो ट्विस्ट है वो क्या है कि ये जो ड्यूटेरियम ले रहा है ये रिवर्सिबल है. कैसे रिवर्सिबल है? क्योंकि अगर मैं यहां पर वापस जाऊं तो वापस आई कैन कम ओवर हियर, आई कैन कम ओवर हियर, आई कैन कम ओवर हियर. एंड इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंस कि जब वापस माइनस बनता है तो अब वो हाइड्रोजन को ना लेके ड्यूटेरियम को लेगा. कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन. व्हाई? बिकॉज ऑफ बॉन्ड वाइब्रेशन. तो ड्यूटेरियम जो है वो ट्वाइस एज हेवी एज हाइड्रोजन है और इसलिए उसमें बॉन्ड वाइब्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि अब ड्यूटेरियम यहां पर आ जाएगा. फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? फिर वो फॉरवर्ड जब जाएगा तो क्या होगा? OH माइनस अब किस बॉन्ड को तोड़ेगा? H या D? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा. क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर है. तो उसको तोड़ के फिर यहां नेगेटिव आएगा और फिर वो जब वापस आएगा तो अगेन उस हाइड्रोजन की जगह पे फिर D लग जाएगा. ऐसे करके यहां पर जितने भी अल्फा कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जितने भी हाइड्रोजन से वो सब ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे. तो दे आर इनोलाइजेबल एज वेल एज रिप्लेसेबल. ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी सारे के सारे अल्फा कार्बन पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे ड्यूटेरियम से. तो नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने हो गए? 6. राइट. अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म हो रहा है. यहां पर जब हमने पहला ड्यूटेरियम करा तो यहां पर एक ड्यूटेरियम आ गया, इसी तरह फिर दूसरा ड्यूटेरियम आ गया, इसी तरह फिर तीसरा ड्यूटेरियम आ गया और फिर जब इस साइड हो गया तो फिर इस साइड आएगा क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन यहां भी प्रेजेंट है. देन व्हाट विल हैपन? विल हैव वन मोर ड्यूटेरियम and then we'll have 2 deuteriums here and finally we'll be having CD3CO CD3. This is the mechanism that operates in basic medium and these are all inolizable as well as replaceable hydrogens. Okay, now let us try to do the same question over here. बस चेंज मैंने ये किया है कि यहां पर मैंने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लिया है. तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये अल्फा कार्बन तो है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, बट क्यों? क्योंकि अल्फा पोजीशन, दिस इज एन अल्फा पोजीशन ओवर हियर. बट यहां पे प्रॉब्लम ये है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो इस पे जो हाइड्रोजन है वो इनोलाइजेबल नहीं है. यहां पर मैं क्रॉस लगा रहा हूं, इसका मतलब दिस इज नॉट इनोलाइजेबल हाइड्रोजन. क्यों? क्योंकि ये कंजुगेशन में आ ही नहीं सकता इसके साथ. तो यहां पर क्या होगा? यहां पर नेगेटिव जब यहां आएगा तो ये ऐसे और ऐसे आ सकता है. राइट. और जब ऐसा होगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा हो. ठीक है. अच्छा, अगर हम लोग यहां पर देखें तो नेगेटिव चार्ज यहां से यहां भी जा सकता है. ठीक है. तो व्हाट आर द पोजीशंस वेयर वी कैन हैव नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज की पोजीशंस कौन कौन सी हैं बच्चों? एक ये है, एक ये है और एक ये. तो जहां जहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा वहां वहां पर जितने भी हाइड्रोजन हैं
उसको आप किस में काउंट करेंगे? रिप्लेसेबल में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां जहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहां वहां पर जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उन सबको आप ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने यहां पर जब इसको रिप्लेस किया तो वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 and 7. So how many replaceable hydrogens are there? Number of replaceable hydrogen that is equal to 7. सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, सवाल यह भी है कि इसमें कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन वो होते हैं जो कि इनॉल बनने में मदद करते हैं और वो अल्फा कार्बन से यानी कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसके हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये एक तरह से सूडो अल्फा कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो उस सिचुएशन में अगर हम लोग यहां पर देखें तो दिस इज नॉट इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, बट इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स लगे हैं वो इनोलाइजेबल है। तो अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, तो दैट विल बी इक्वल टू 6। बड़ा ही इजी मेथड है। हमें देखना है नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस कैटलाइज्ड ऑटोमेरिज्म। एक बड़ा सिंपल सा सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग इसके बाद पॉज कर दीजिएगा और आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में, देन यू चेक। क्वेश्चन ये है कि क्या बिना एसिड या बेस के टॉटोमेरिज्म होता है? आपको यस या नो ही लिखना है बस कमेंट सेक्शन, और उसके बाद पॉज करके हम देखेंगे। तो आंसर इज यस, बट द स्पीड इज स्लो। तो इसलिए हम लोग अगर टॉटोमेरिज्म करना चाहते हैं तो वी ऐड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ईदर एसिड और बेस। तो ये है अपना चॉकलेट प्रॉब्लम बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने, स्ट्रक्चर आपके सामने, नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। पॉज करें, अपने आंसर्स लिखें। अगर आपका इसका आंसर 1 और 2 है तो यू राइट 1, 2, अगर 4 और 4 है तो 4, 4, एंड लेट मी नो वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट। तो यहां पर अगर हम देखें तो मैंने येलो एरोज जो बनाए हैं वो दिखा रहा है कि नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे आ रहा है डिलोकलाइज होके इन कॉन्जुगेशन विथ C डबल बॉन्ड O। और ऐसे हर जगह पे जहां जहां नेगेटिव चार्ज है और वहां पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सब काउंट होंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो यहां 3 हो गए, यहां 0 हो गए, यहां 0 हो गए, और उसके बाद यहां भी 0 हो गया, एंड हियर वी आर हैविंग 1, हियर वी हैव 0 एंड हियर वी हैव 2। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर हैविंग 3 ओवर हियर। तो 3 + 1 4 + 2 6 + 3 9। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हो गए? 9। नंबर ऑफ इनोलाइजेबल, इनोलाइजेबल का मतलब क्या होता है? अल्फा कार्बन sp3 होनी चाहिए और वो डिलोकलाइज होना चाहिए और इनोलेट बनना चाहिए, ठीक है ना। तो अल्फा कार्बन जिसपे अल्फा हाइड्रोजन हो वो हमें काउंट करने हैं। तो इनोलाइजेबल यहां पर कितने? 3 ये वाले हैं, ठीक है, एंड 3 ये वाले हैं, क्योंकि यही sp3 कार्बन है जिन पे हाइड्रोजन है जो कि C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन है। इंटरेस्टिंगली प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू दिस C डबल बॉन्ड O, तो इसलिए ये इनोलाइजेशन वाले में काउंट नहीं हो रहा। तो 3 हियर एंड 3 हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर साइट विच इज दिस वन। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये भी C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में आ रहा है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो 3 + 3 6 + 2 8। तो नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स कितने हो जाएंगे? 8, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो यहां H+ आया, ये ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो गया। ऑक्सीजन की ऑक्टेट बाय द वे कंप्लीट है। ये ना सोचें कि ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन की ऑक्टेट इज कंप्लीट। और अब क्या होगा, यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको ये H+ H2O जो इस H+ को ले लेगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, जिससे हमारे पास इनॉल आ जाएगा -H3O+। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है बच्चों, कि ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है। दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन, विच मीन्स अगर आप D+ D2O लेते तो इसमें भी ड्यूटेरियम इनकॉर्पोरेशन बिल्कुल वैसा ही होता जैसे OD- D2O में हो रहा था, यानी कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ इनोलाइजेबल भी इसमें उतने ही आते, ठीक है, बढ़िया। तो अब ये क्वेश्चन है
जिसमें फिनॉल है, D+D2O लिया है। आपको ये लिखना है आंसर अपना कमेंट सेक्शन में कि कितने ड्यूटेरियम इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल। डन। और इसके लिए मैं आपको एक वर्चुअल चॉकलेट भी दूंगा अगर आप इसको सही करते हैं तो। जो भी पहला स्टूडेंट होगा उसको, करेक्ट स्टूडेंट, उसको वर्चुअल चॉकलेट मिलेगी। राइट, ओके। नाउ कम्स एक सरप्राइज। एंड व्हाट इज दैट सरप्राइज? एनी गेसेस? पॉज करके पहले डालें। तो द बेस्ट थिंग इज गोइंग टू हैपन नाउ फॉर द students of class 11th who are moving to 12th, and that is gladiator chemistry now on ACADSA by ANSR. कहने का मतलब है कि अभी तक मैथ्स तो था ही, अब केमिस्ट्री कोर्स इज ऑल्सो स्टार्टिंग एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ द syllabus coverage and the sequence of topics will be shared with you in the comment section. You can click and know the details. But फिर भी कुछ चीजें मुझे आपको बतानी पड़ेंगी। That is complete कोर्स कवरेज क्या क्या होगा। आपके कई सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर सब टॉपिक्स हैं ऑफ क्लास 11th, वो कराए जाएंगे एंड कंप्लीट क्लास 12th। तो अभी हमारे पास लगभग 15-20 दिन है फरवरी के और मार्च के, उसमें मैं 11th का आपका रिवीजन कराऊंगा और 12th की क्लासेस हमारी अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। पूरी सीक्वेंस आपको मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे तो। हम कौन कौन से टॉपिक्स 11th के कवर कर रहे होंगे, जो भी आपके दुखती रथ हैं। दुखती रथ कौन कौन से हैं? जीओसी, बॉन्डिंग, थर्मो, आयनिक, रिडॉक्स। एंड फॉर क्लास 12th ऑल फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर किए जाएंगे। सवाल ये उठता है कि आप मुझसे ही क्यों पढ़े। तो बच्चों मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं कि आई एम ए बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली। आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट फॉर बीइंग द बेस्ट ऑलराउंडर इन द ग्रेजुएटिंग सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। और उन सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स में मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथ जिन्होंने ग्रेजुएट किया था उसमें अश्विनी ग्रोवर भी थे, अलविंदर सिंह ढींडसा भी थे, ठीक है, जिनको आप जानते हैं, भारत पे एंड ग्रोफर्स जो फाइनली ब्लिंकिट बन गया और अब इटर्नल के CEO भी हो गए हैं अलविंदर सिंह ढींडसा। सो व्हाई मी? बिकॉज I have more than 22 years of experience in teaching for JEE mains, advanced NEET, and many toppers, not only from Gujarat, Rajasthan, but from Mumbai, Chennai, have learned chemistry from me and have got, many students have got 100 percentiles in JEE mains and JEE advanced में भी I have mentored rank 11, rank 13, rank 16, rank 44, rank 55, rank 99, rank 62, rank 67, and rank 104, rank 120. So you cannot believe that in top 500, I have mentored more than 200 students. इसके अलावा मेरे इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड के स्टूडेंट्स के करीब 15 गोल्ड मेडल्स हैं, जिसमें वर्ल्ड टॉपर एंड वर्ल्ड केमिस्ट्री टॉपर भी है। इसके अलावा इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में आई हैव स्टूडेंट्स विथ 3 गोल्ड मेडल्स एंड 2 सिल्वर मेडल्स। और ऐसा नहीं है कि इसमें मैं सिर्फ फिजिकल पढ़ा रहा हूं या इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं या ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं। आई टीच ऑल द 3। तो आपको मेरे से पढ़ने का ये बेनिफिट मिलेगा बच्चों कि आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के टीचर के साथ कोई सिंकिंग करने की जरूरत नहीं। कई बार क्या होता है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक या फिजिकल के टीचर्स में ही टसल होती है कि ये वाला कंसेप्ट इनऑर्गेनिक में ऐसा बताया जाता है, ऑर्गेनिक में ऐसा बताया जाता है और फिजिकल में ऐसा बताया जाता है। तो वो सबसे आप फ्री, बिकॉज अ ब्यूटिफुल सीक्वेंस ऑफ वीविंग ऑफ फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एक साथ हो रहा होगा और आपको बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग कभी कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट यूज कर रहे होंगे ऑर्गेनिक में, कभी हम लोग आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट यूज कर रहे होंगे कोऑर्डिनेशन में। उनके बीच में जो मतभेद है उसको हम लोग रिजॉल्व कर रहे होंगे। नहीं तो क्या होता है कि इनऑर्गेनिक वाले टीचर बोलते हैं ये तो यही होता है, और फिजिकल वाले टीचर बोलते हैं ये तो यही होता है, ऑर्गेनिक वाले टीचर बोलते हैं ये तो यही होता है। इनऑर्गेनिक वाले गलत है, फिजिकल वाले गलत है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर कोई गलत होगा तो मैं, और कोई सही होगा तो मैं। यू विल सेव enormous amount of energy and time.
होता क्या है कि ऑनलाइन में हम लोग 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, मैथ्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब एक जगह बाय एएनएस। और आपको रेगुलर असाइनमेंट्स, रेगुलर डाउट सेशंस, डिस्कशंस, ये सब चलेंगे। बहुत मजा आने वाला है बच्चों। हफ्ते में 3 दिन अपनी 1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, और बहुत शानदार मजा आएगा। आप लोग यू रियली एंजॉय केमिस्ट्री। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं, जितने भी भारत के टॉपर्स हैं उनमें से आप ये मान के चलिए कि मिनिमम 15 बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मेरे से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, विच मीन्स वो जिस भी इंस्टीट्यूट में है, चाहे वो इंस्टीट्यूट का नाम आपने सुना हो चाहे ना सुना हो, वो कहीं ना कहीं उनकी केमिस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर कोई पूरी कर रहा है, एक सिंगल पर्सन, तो भारत में वो है एएनएस। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये फैक्ट है, और इस बार रिजल्ट्स आएंगे तो आप देखेंगे। ये तो हो गई बात कि आपको मेरे से क्यों पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो आप मेरे से अलग से भी पढ़ सकते हैं, तो वाई एकेडजा, एकेडजा पर ही क्यों पढ़ना चाहिए। दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम किसी भी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि टीचर्स हैं, टीचर्स की क्लासेस हैं, टीचर्स के टेस्ट, ठीक है। हम आपको क्या देने वाले हैं, एक फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, नंबर 1। बट ये तो बहुत ही छोटी चीज है, इसके लिए तो बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है जहां पर आप टेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको हमारे बाद भी, यानी कि हमारी क्लासेस तो सिर्फ 1.5 घंटे की है, वो भी हफ्ते में 3 दिन, उसके बाद भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है आफ्टर दोज टीचिंग आवर्स टू रिमूव योर डाउट्स, टू अपीयर फॉर स्मॉल स्मॉल टेस्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ एकेडजा दोस्त प्रोवाइड करता है, जहां पर आपके कोई भी बैकलॉग्स हैं वो पूरे होने का पूरा सपोर्ट सिस्टम है। अभी क्या होता है कि हम लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं, अब रिकॉर्डिंग मान लो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है और उसमें से अपना बैकलॉग सिर्फ 2-4 कंसेप्ट का है, तो हम पूरी रिकॉर्डिंग को फॉरवर्ड कर रहे हैं, बैकवर्ड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं। आप एकेडजा दोस्त पे जाएंगे, आप डालेंगे कि मेरा टॉटोमेरिज्म इज अ बैकलॉग। टॉटोमेरिज्म के लिए आपका आ जाएगा भाई टॉटोमेरिज्म में कौन से कंसेप्ट में आपको दिक्कत आ रही, जी मुझे अल्फा कार्बन समझ में नहीं आता, आपने अल्फा कार्बन पे क्लिक किया, आपके वो कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया गया और उस पर एक छोटा सा टेस्ट भी हो गया। ये जो बैकएंड सपोर्ट है ये पूरे भारत में कोई भी और प्रोवाइड नहीं करता। हमारा जो एआई दोस्त है, जो चाणक्य दोस्त है, जहां पर आपको टाइप भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बोलेंगे और आपका वो दर्द समझ लेगा और वो उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी जर्नी तैयार करेगा कि कोई भी बैकलॉग है तो उस बैकलॉग को हम कैसे पूरा करेंगे ये बताना, और साथ ही साथ उस जर्नी को पूरा कराना। ये पूरा फुल सपोर्ट एकेडजा के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। तो सिर्फ आपको इंडिया का बेस्ट मैथ्स, बेस्ट केमिस्ट्री और बेस्ट फिजिक्स टीचर ही नहीं मिल रहा, इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है जहां पर आपको कंप्लीट सपोर्ट मिल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ टीचर्स टू कवर योर बैकलॉग, कवर सर्टेन कंसेप्ट्स, टू बुकमार्क योर क्वेश्चंस, टू मेक योर नोट्स। ये सारा सपोर्ट आपको मिल रहा है और रेगुलर हमारे टेस्टिंग के साथ जब ये होगा तो हम लोग मचा देंगे। हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होंगे जहां पर बच्चों के टॉप 100 में रैंक्स आ रहे होंगे। तो बच्चों, नाउ इज द टाइम, व्हाट नेक्स्ट, लेट्स रॉक, कोलैबोरेटी। अब कुछ नहीं करना है, आपको ज्वाइन करना है, आपके सारी चीजें कवर होंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। डिटेल्स आर प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू गिव कमेंट्स, लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लेट देम नो दैट yes, there is one such thing जहां पर आपको मल्टीपल जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म, दैट इज एकेडजा। Come join us and feel the difference. Thank you very much.